सनातन धर्मियों, ज्ञात है आपको कि गोरक्षा अभियान इस देश में कितने पुराने समय से चला आ रहा है। गोरक्षा अभियान के हस्ताक्षर का कार्यक्रम इस समय देश भर में जारी है और ये विचार है कि करोड़ों हस्ताक्षर करवा करके राष्ट्रपति को सौंपा जाए ज्ञापन और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाए ताकि गौ की रक्षा, गौ का संवर्धन, गाय की सेवा और गाय के प्रति जो हमारा सम्मान है हिंदुओं का, वो बना रहे। एक बात ध्यान में ले ले, आज मैं भी एक कार्यक्रम से मुक्त होकर के एक स्थान पर बैठ गया हूं और मैं पुनः ये कहना चाहता हूं, मुझे ये लगता है कि 1945 में ये मुहिम बहुत तीव्रतम हुई थी। 1950 के बीच भी इसने जोर पकड़ा था। 1955 में लोकसभा के अंदर गौ रक्षा के लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ठिकाना नहीं मिला, निरस्त सा हो गया। कोई कार्रवाई इस देश में गौ हत्या के विरुद्ध गहराई से होती हुई दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि हमारा गोधन, हमारी गौ माता से हमारा नाता आज का नहीं, युगों युगों से है। सतयुग से है, त्रेता से है, द्वापर से है, आज भी है। लेकिन कली काल ने अपना विराट रूप दिखाते हुए मेरे ही देश के अंदर, आपके देश के अंदर भगवान कृष्ण की भूमि, ये जो भूखंड है आर्यवर्त, ये जो भारत खंड है, और ब्रजमंडल के बीच भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण करते थे, गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए। गोधन धेनु, गो को एक माता का दर्जा दिया गया और गोधन जैसा कोई धन और नहीं, ऐसा शास्त्र और पुराणों के बीच कहा गया है। भगवान जब धरा पर उतरते हैं, गोदिस धेनु सुरहितकारी, गाय की रक्षा के लिए भगवान का अवतरण होता है। तो आप ये सोचिएगा कि गाय हमारे लिए कितनी प्राथमिक है। गौ के बिना हमारी पूजा पद्धति विफल सिद्ध होती है। हम अपनी पूजा पद्धति को गाय के दूध के बिना, दही के बिना, घृत के बिना, गोबर के बिना, मूत्र के बिना हम लोग अपनी किसी पूजा पद्धति को परिणाम तक पहुंचा ही नहीं सकते। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। आपके आसपास इतनी गौएं कट जाती हैं, कितना गो धन जो है वो घातक लोग जो हैं वो उसका घात लगा करके बैठे हैं। और कितना आज भी गाय की चीत्कार, आज भी गाय का दुख दर्द, आज भी गाय इस देश में आंसू बहाती है, जहां भगवान कृष्ण ब्रह्मांड नायक ने गाय पूजा की। गवों को नंगे पांव में चल करके तो चराने के लिए जंगल ले जाते थे। ये वो देश है। और हुआ क्या? ए कपिला काम धेनु हम हैं तेरे पुजारी, जिस घर तेरा भाषा आवे ना कोई बीमारी, उस घर में देखते हैं सब स्वर्ग का नजारा। ए गैया मैया तुझको प्रणाम है हमारा, जब से हे मैया हमने सेवा तेरी भलाई, घी दूध और माखन सब हो गया सफाई, अब डालडा घरों में प्रधान है हमारा। ए गैया मैया तुझको प्रणाम है हमारा। ध्यान रखना, गाय सुखी का रूप है। लिख गए वेद पुराण, अपना रूप दिखा गए स्वयं कृष्ण भगवान। भगवान राम, सूर्यवंश, इससे पहले पुराण, इससे पहले ग्रंथ, उपनिषद, वेदों के अंदर तो गो सूक्त तक है। गवा मध्य बसा में हम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं गौओं के बीच रहता है, गौएं मेरे आगे पीछे हैं, गौएं मेरे दाएं बाएं हैं, मैं गौओं के बीच हूं। ऐसी गाय माता लगातार कटती रहे तुम्हारे देश में, ये शर्म की बात है, लज्जा की बात है, डूब जाने जैसी बात है भाई। मंदिरों के बीच गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ना भारत का सम्मान हो रहा है, ना गाय माता का सम्मान हो रहा है, कटान हो रहा है, अपमान हो रहा है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं।
अभियान चला है, अच्छी बात है। ख्याल रखना, अभियान 85-86 के बीच, 65-66 के बीच स्वामी करपात्री ने भी बहुत बड़ा चलाया था। परिणाम क्या निकले सारा देश जानता है। दिल्ली में गौ माता की रक्षा के अभियान में गोली चली और अनेक संतों ने शरीर छोड़ दिया। ये हालात है। हम गाय धन ही नहीं बचा सकते। अरे हमें अपने कर्म कांड का जो आधार है, आप जितने भी पुराणों में जाइए, खोजिए जाकर के, संग गो तनुधारी भूमि बेचारी, गाय का शरीर धारण करके तो ये जो भूमि माता है, धरती माता है, ये देवताओं के पास जाती है अपना दुख सुनाने के लिए। आज किसको सुनाए? आज आप सब लोग, मैं कहता हूं कि स्वार्थ इतना प्रचंड हो चुका है, इतना प्रबल हो चुका है। लोग गायों का स्वार्थ के कारण दूध दोहन तो करते हैं, और जिस समय वो निरर्थक सिद्ध होती है, अर्थात जब लोगों का प्रयोजन पूरा नहीं होता, तो उनको लावारिस छोड़ देते हैं। देखा है आपने, हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन प्लास्टिक खा खा करके जब ऑपरेशन होते हैं तो कितने कितने लिफाफे गाय माता के पेट से निकलते हैं। क्या ये सुरक्षा है? क्या ऐसे सुरक्षा होगी? नारों से सुरक्षा होने वाली नहीं है। ख्याल रख लो, इकट्ठे होकर के हुंकार भी भरिए तो कुछ तो असर होता है, लेकिन पूर्ण सुरक्षा नहीं है। जब तक आप जमीन पर उतर करके इस अभियान का शंखनाद नहीं करेंगे, कुर्सियां नहीं हिलाएंगे जब तक नेताओं की, तब तक बात बनने वाली नहीं है। क्या गोधन से सरकारें धन प्राप्त करके तो देश का रक्षण करेंगी? लज्जा की बात है, डूब जाने की बात है। देखिए, ख्याल रखिए, गौ की संपत्ति, गाय जिस घर में है, गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास माना गया है। जिस घर में गाय है वहां तमाम देवताओं का निवास माना जाता है। आज गाय लाचार है, आज गाय तड़फ रही है, आज गाय करा रही है, आज गाय सेवा का अभाव है, कुत्तों का प्रभाव है। आज गाय सेवा का अभाव है, कुत्तों को बिस्तर पर लिटाया जा रहा है। सब दोनों सभी परमात्मा के जीव हैं, लेकिन परमात्मा ने केवल गाय माता का ही सेवा की, उन्हीं का दुग्ध पान किया, उन्हीं के लिए नंगे पांव जंगल में जाते रहे। कोई तो चीज है जिसको हम प्राथमिकता के आधार पर माने। अरे ढोल अगर बजाओ तो बैसाखी हो तो बात ही कुछ और होती है। दिवाली में दीप जलाओ, जो दीप दिवाली में जलते हैं उनका कोई जवाब नहीं होता। इसी प्रकार से इस धरती के ऊपर जब गोधन की सेवा भगवान गोपाल ने आकर के स्वयं की, तो इसका कोई जवाब नहीं है। कोई तो कारण होगा, कोई तो प्रभाव होगा, कोई तो विशेषता होगी गाय माता की। इसलिए मैं पुनः पुनः समस्त गो भक्तों से, समस्त सनातन धर्मियों से ये आह्वान करता हूं, कार्यक्रमों में जो पहुंच पाए वो ठीक, नहीं पहुंच पाए तो जो पहुंच पाए वो घर घर में इस संदेश को फैलाएं कि जैसे कैसे भी है गौवध बंद करवाया जाए। इस देश के अंदर गौ हत्याएं बंद होनी चाहिए, गोमांस बंद होना चाहिए। हम इतना, कम से कम हम इतनी कृतज्ञता गौ माता के प्रति तो कर ही सकते हैं। प्रयास तो करें। हमारे प्रयास के प्रभाव इतने क्यों नहीं पड़ते? उसका कारण यह है कि हम लोग एकत्रित होकर के शंखनाद नहीं करते। हम लोग एक मेला, हम लोग एक बस यूं ही चलते फिरते दृष्टा बनकर के देखते हैं और उसके बाद छू मंत्र कर देते हैं बात को कि इस बात में कोई दम नहीं। घर जाते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना है। अपने स्वार्थ के लिए तो भाई सभी जीते हैं, अपना ही कार्य करने के लिए तो प्रत्येक लोग जीते हैं, लेकिन जीवन उसी का जीवन है जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरों के उपकार के लिए, खास करके गौ माता के उद्धार के लिए, गौ माता के सुधार के लिए तुम्हारी गैया कटती रहे और तुम कृष्ण भगवान के आगे नतमस्तक होते रहो। क्या है ये? प्रतिज्ञा करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि तब तक मैं भोजन भी नहीं करूंगा जब तक गोवध के विरुद्ध, जब तक अभियान का कोई ना कोई कार्य न कर लूं, तब तक भोजन भी नहीं करूंगा, मंदिर भी नहीं जाऊंगा। क्या दिखाते हैं, कैसे मुंह दिखाएंगे भगवान कृष्ण को? नंद के पास कितनी गैया थी, गोपों के पास कितनी गैया थी, राजा दिलीप, आज भगीरथ इत्यादि इन लोगों के पास कितनी गैया थी?
कितना सुधार उधार गायों के द्वारा हुआ। हमारी वैतरणी 16 संस्कार सब गो पर आधारित हैं, सब गो माता पर आधारित हैं। अरे कन्या दान भी गो दान के बिना हो नहीं सकता। ये महत्व है गौ माता का। इस महत्व को समझते हुए इस गो अभियान में मैं बारंबार कहना चाहता हूं, मैं ये बिगुल बजा रहा हूं, फूंक रहा हूं, आप लोगों को जगा रहा हूं कि इस अभियान में सब जुड़ जाइए। अगर गौ को बचाना है तो सभी को हुंकार भरने के लिए आगे आना है। जय तू सनातना, जय गौ माता।